जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब आपके लिए एक गुड न्यूज निकल के आई है कि रिजल्ट की जो ऑफिशियल डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। ऑल शिफ्ट का हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। 6 लाख कैंडिडेटों का आपका डाटा भी आपका आउट हो चुका है। कट ऑफ लिस्ट का आपका जो कट ऑफ है वो उसका भी रूप बदल चुका है। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी आगामी आ रही भर्तियों की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। यदि जो भी कैंडिडेट कोई आगामी आ रही भर्ती की तैयारी करना चाहता है और उस भर्ती के अंदर आपका मैथ सब्जेक्ट आता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब हमने जो मैथ की स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रखी है, तो जो कैंडिडेट भी इच्छुक है आगामी आ रही भर्तियों जिनके अंदर मैथ आता है तो वो कैंडिडेट एक बार जाकर वो मैथ की क्लास जरूर देखें। और यदि आपको मैथ की क्लास पसंद आई तो एक बार उस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा देना जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो लगभग चांस है कि जो आपकी ऑफिशियल अपडेट आई है उसके अंदर बोला गया है कि जो रिजल्ट है वो जनवरी के मिड तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका अब जनवरी से अब जो रिजल्ट है वो आपका पटवारी का रिजल्ट जारी होगा, लेब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में जो आपकी भर्ती है वीडियो की भर्ती है उसका रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। दूसरी बात है जो आपके पदों में वृद्धि को लेकर आपकी बड़ी अपडेट है, यानी कि कितने पद आपके बढ़ने वाले हैं। तो बात करूं अब हमारे पद कितने हैं, 53,749 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर आपके पद हैं लगभग 24,000 प्लस पद यहाँ पर खाली है। तो ये बच्चों की मांग है कि ये 24,000 पद और बढ़ने चाहिए। तो आपके जो पद हैं वो लगभग 70,000 प्लस पद आपके होने वाले हैं, यानी कि लगभग 20,000 प्लस आपके इंक्रीज होने वाले हैं। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट को आपका वेट करना होगा। जनवरी के मिड तक आपका रिजल्ट जारी होगा और आपकी वैकेंसी है वो 70,000 प्लस पदों पर वैकेंसी होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 25 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो प्रेजेंट है जितने फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट प्रेजेंट तो नहीं होते हैं। तो लगभग आपके 21 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको पता है एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी होती है उसका पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो जो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल आपका क्या देखने को मिला था। तो जीएस की यदि सबसे पहले बात करूं तो आप कोई भी भर्ती देख लेना, जीके और जीएस का जो पार्ट है वो बच्चों को काफी हार्ड लगता है। तो यहाँ पर भी बच्चे बोल रहे हैं कि जीएस का पार्ट है वो हमारा हार्ड देखने को मिला था। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉडरेट वो आपको हार्ड है, यहाँ पर मैथ का पार्ट देखने को मिला था। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी का पार्ट भी हमें मॉडरेट देखने को मिला था। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट भी काफी बच्चों को मॉडरेट देखने को यहाँ पर मिला था। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है। काफी बच्चों के डाउट है कि सर नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। तो शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो तो हार्ड शिफ्ट है कौन कौन सी है, 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। तो 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट जो हार्ड थी वो पहली सबसे हार्ड शिफ्ट थी। यदि 19 सितंबर की बात करूं तो इस शिफ्ट के अंदर 8 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। दूसरी है मॉडरेट शिफ्ट की, यदि मैं बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है और 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है। बात करूं 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, तो 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को 4 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 20 सितंबर की बात करूं तो 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको लगभग 3 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों की बात करूं तो इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इन दोनों शिफ्टों के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो मैंने आपको शिफ्ट वाइज यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाली है। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की कट ऑफ मैं बताऊंगा। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करूं
तो मेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, तो जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 60 के बीच मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इन कैटेगरियों से यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप अपना रिजल्ट का यहाँ पर इंतजार कीजिए। रिजल्ट की जल्दबाजी मत कीजिए, रिजल्ट यदि जितना लेट होगा वो आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाले, क्योंकि आपकी जो वीडियो हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, इन भर्तियों का आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का यहाँ पर इंतजार कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं तो वो कैंडिडेट भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं तो वो कैंडिडेट भी अपना रिजल्ट का इंतजार यहाँ पर कीजिए। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए, उनका भी लगभग लगभग पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो बेझिझक होकर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका भी रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा।